Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. तो थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है Q&A वाली वीडियो के लिए तो आप इस पे पूछ सकते हो एंड काफ़ी लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे. सो let's get started with this video now. So the first question is from Samarth Bhati. If anyone wants a good body, is it necessary to take steroids? देखो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं सच किसी स्टेरॉइड यूज़र के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना कोई ऐसा इंसान, मतलब कोई भी पीईडी ले रहा हो अगर तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ चॉइस यार. अगर आप लोगों का इंटेंशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है यार. दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है. प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब यूथ के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जब उन लोगों को इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख के इंस्पिरेशन मिलती है ये सब चीज़ों को लेने की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है. तो अब देखो यार, मैं ये तो कभी भी नहीं बोलूँगा कि इट्स नेसेसरी टू टेक स्टेरॉइड्स टू मेक बॉडी, बिकॉज ये चीज़ फैक्ट है यार कि नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप नेचुरली भी बॉडी बना सकते हो और कहाँ तक लेकर जा सकते हो नेचुरली, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है. तो स्टेरॉइड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप compete नहीं करोगे. मैं इसके बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ बिकॉज इसके बारे में मैं और बोल सकता हूँ, बट मुझे पता है कि आप वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सुन चुके हो. सो इन माई ओपिनियन सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए स्टेरॉइड्स लेने का, और वो तब जब आप लोग compete कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुस्तकिम खान. ब्रदर, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स एक्सेप्ट फिटनेस गोल्स एंड विल यू चूज यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर? सो अबाउट माई फ्यूचर गोल्स, देखो यार आज के टाइम में किसी का भी गोल नहीं होता होगा, सबके गोल्स ही होते होंगे. बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है लोगों को, एक चीज़ से किसी का मन नहीं भरता. एंड एक और चीज़ है मेरे साथ जो आप लोगों के साथ होती होगी कि एक गोल जो है ना, मतलब जब वो हो जाता है ना तो उसी गोल को और आगे लेकर जाना. मतलब कि क्या, जैसे कि अब फिजिक बनानी थी तो पहले जब 35 किलो का था तब गोल था कि 40 किलो पे जाना है. अब 40 किलो का गोल पूरा हो गया ना तो फिर अब वहाँ नहीं रुक सकता था मैं, वो गोल को आगे खींचा 50, 60, 70. तो ऐसे कर करके ना यही गोल्स अलग अलग होते हैं कि कुछ गोल्स होते हैं जो मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, जो और आगे बड़े 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 गोल बन जाते हैं. तो आई वुड से कि हाँ, मेरे भी कुछ एज सच गोल्स तो हैं यार. तो एक गोल तो यार देखो जो हमेशा से रहा है और जो हमेशा रहेगा वो ये है कि अपनी फिजिक को खींचते रहना है जितना खींच सकता हूँ. बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है यार, मतलब मेरे लिए नहीं यार, बहुत लोगों के लिए होगी, बहुत सारे लोग, मे बी आप देख रहे हो आपके लिए भी. फिटनेस ऐसी चीज़ है यार जो सिर्फ ज़िंदगी का अब एक पार्ट ही नहीं है, अब वो तो पहले ही बन चुका था. अब एक तरीका है ज़िंदगी जीने का, मतलब अपने आप को फिट रखना सिर्फ एक वो ही नहीं है, एक रेजीम नहीं है. अब अपने आप को फिट रखना इज़ लाइक अपने आप को इंस्पिरेशन देना, अपने अंदर एक मोटिवेशन जगाए रखना. तो ये एक गोल हमेशा से है यार कि अपनी फिजिक खींचनी है जितना खींच सकता हूँ. तो ये गोल तो हमेशा रहेगा, ये तो मतलब अनटिल आई वुड डाई, मतलब जब तक मैं ख़त्म नहीं हो जाता पूरा तब तक मैं चाहता हूँ कि आई वुड हैव सम बाइसेप्स टू फ्लेक्स एंड थोड़ी एब्स वैब्स भी हो. एक गोल ये भी है कि अब अपनी फैमिली को कहीं बाहर बढ़िया जगह पे लेकर जाना है, मतलब घूमने वूमने के लिए नहीं, रहने के लिए शिफ्ट हो जाना है, मतलब यहाँ से बाहर जाना है यार कहीं. तो अभी चल रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है. एक गोल जो मेरा मतलब अभी शायद 1 साल पहले ही शुरू हुआ है वो था अपना गिटार सीखने का. अब उसको मैं और आगे खींचने का सोच रहा हूँ बिकॉज अब अकूस्टिक गिटार मैंने सीख लिया है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह अच्छे से आ जाते हैं. तो अब मेरा आइडिया जो है, अब मेरा गोल जो है वो ये है कि मुझे अब इलेक्ट्रिक गिटार लेना है एंड मस्त जैमिंग करनी है यार अब बस. अच्छा, भाई ने ये भी पूछा है इफ़ आई वुड चूज़ यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर. तो ये तो शायद मैंने पहले भी बोला था कि नहीं यार, यूट्यूब पे तो कभी भी नहीं, यूट्यूब पे तो मैं पैसा कमाने के लिए हुई नहीं यार, ये तो मैं आप लोगों को कब से बोलता आ रहा हूँ. यूट्यूब पे मैं कम्युनिटी बनाने के लिए, यूट्यूब पे मैं इसलिए ताकि लोग मुझे जाने, लोगों को पता चले मैं कौन हूँ, उन लोगों को मेरा कंटेंट देखने को मिले एंड उन लोगों को पता चले कि दिस इज़ द रियल नॉलेज. हाँ देखो, अगर अपनी मेहनत से और भगवान की दुआ से चैनल अच्छा चल गया तो एक्स्ट्रा पैसे कौन मना करता है यार, तो आएंगे ज़रूर आएंगे. देखो अपनी मेहनत के ऊपर है यार, मैं अभी मेहनत ज़्यादा कर नहीं रहा बिकॉज यूट्यूब को कभी मैंने सोचा नहीं मेरे को अपना फुल टाइम करियर की तरह लेना है. तो अभी पता नहीं, मेरे को वो वाली फीलिंग आई नहीं. अगर कभी आए, कभी मतलब लगे कि बहुत बढ़िया यार, सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़िया हो गए, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो सोच सकता हूँ फिर भी, बट अभी तो कुछ आइडिया नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम विलेन 007. Who is your idol, inspirations, and yes, what about chicks in your life? तो देखो यार, आइडल्स तो बहुत हैं यार, बिकॉज
एक बॉडी बिल्डिंग ही ऐसी चीज़ नहीं है जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, तो इसके अंदर ही आइडल्स नहीं है, सिर्फ बहुत अलग अलग चीज़ों के अंदर है। बट अगर आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो मैं लिटरली इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक बॉडी बिल्डर को फॉलो करता हूँ, अगर आपने कभी देखा हो, एंड वो है डोरियन येट्स। मैं किसी और को नहीं करता। डोरियन येट्स इसलिए भी नहीं क्योंकि मतलब वो तो रिटायर्ड हो चुका है, वो अपने पेज पर डालता गया अपनी पुरानी पिक्चर्स वगैरह ना, तो कोई वो रीज़न नहीं है कि उससे नॉलेज मिल रही है इसलिए फॉलो करता हूँ। भाई वो आइडल है बंदा। मतलब मैंने स्टार्टिंग से जब से जिम ज्वाइन किया है, मैं लिटरली मतलब पहला बॉडी बिल्डर जिसका नाम मैंने सुना था वो डोरियन येट्स ही था। मतलब हाँ ये सब कुछ आर्नल्ड वगैरह तो पता ही थे, बट हाँ ये अलग बंदा है भाई। ये जब आया था खूंखार था, कैसा था, इतना बड़ा मास मॉन्स्टर था, मतलब डोमिनेंस, हर चीज़ के अंदर डोमिनेंस। ये हमेशा से इस बंदे ने मुझे हमेशा बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन दिया है लोगों के आगे स्टैंड आउट करने में। मतलब कहते हैं ना शो डोंट टेल, तो वो चीज़ भी मतलब मैंने काफ़ी इसमें देखी, तो समझी एंड अप्लाई करी अपनी लाइफ में। ओके, सो अबाउट चिक्स इन माय लाइफ। देखो यार 5 साल से मैं खुद सिंगल हूँ मतलब अपना टाइम गया। हाँ जब स्कूल में था तब मेरा भी थोड़ा शातिर दिमाग था, बंदी वंदी पटाने का मन था, पटाई भी थी, सब कुछ मतलब मस्त। एक चीज़ तो मैंने ये नोटिस ज़रूर करी है कि जिस एरा में बोलूँगा, बिकॉज साल नहीं बोलूँगा, साल अब हर साल अलग एरा है, तो जिस एरा में आई वॉज इनटू डेटिंग वो बहुत अलग है आज के टाइम से। मतलब देखो यार, अब मैं आज सच किसी बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, बट ये एक चीज़ मैंने बहुत बढ़िया नोटिस करी है कि अगर आप बंदियों को भाव ना दो तो आपके पीछे भागेंगी, और जहाँ आपने उनको गलती से भाव दे दिया उनको लगेगा बस अब तो भाग रहा है, लेता रहो, और वो फिर मतलब ये एक लूप बन जाता है। आपने भाव दिया, उसने नहीं लिया, फिर आपने देना बंद कर दिया, तो समझ गए ना। तो ये एक लूप बन चुका है जिसके अंदर लड़के अगर फंस जाते हैं तो फिर ऐसे घूमते रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तभी मैं भाई दूर रहता हूँ, मेरा ये फंडा है, मैं दूर रहता हूँ, मैं बात ही नहीं करता भाई, मैं बकचोदी पहले ही नहीं है किसी से। हाँ मतलब देखो दिल है भाई, मेरे पास भी इंसान हूँ, तो 4-5 साल में हाँ 1-2 बंदियों पे दिल आया था मेरा भी। एंड एक क्रश थी मेरी 2018 में, एंड उसको पता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसको अच्छे से पता है, मैंने बता दिया था। तो वो तो छोड़ो यार, काट दिया वो तो, बस अब ये नहीं बताऊँगा किसने किसका काटा, छोड़ो अलग बात है। एक चीज़ जो लड़कों के अंदर बहुत गलत होती है लड़कियों के मामलों में ही, वो ये होती है कि जहाँ भी एक लड़की ने आपको थोड़ी सी भी अटेंशन दे दी, आप अपना पूरा दिल दे देते हो उसको। यहीं से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आप अगर कहते हो ना प्रॉब्लम कहाँ से आई थी, यहीं से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। लड़कियां देखो चाहती हैं लड़के के अंदर चार्म हो, लड़का इंटेलिजेंट हो, लड़का चाहे ब्राइट ना हो, लड़का इंटेलिजेंट हो। और आप लोगों की ये फुद्दू चीज़ों से उन लोगों को पता चल जाता है कि ना, तो वही है। आप लोगों को पता है आपके और मेरे जैसे 100 अलग अलग लड़के रोज़ इन लड़कियों को मैसेज करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि उन्हें नहीं पता, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको सब पता होता है। तो अगर लड़की नहीं बात करना चाहती तो उसका रीज़न ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इसलिए नहीं बात करनी चाहिए, तो आपको जानती है वो। इसका रीज़न ये भी है वो पक चुकी है लड़कों से डेली सेम टाइप के मैसेजेस ले लेके। उनको भी अब यार कुछ सोचो ना यार, अगर आप लोगों को भी चाहिए होती है अपनी चॉइस की लड़की, आप लोगों को चाहिए होती है ऐसी लड़की हो वैसी, तो लड़कियों को भी चाहिए होता है ऐसा लड़का हो वैसा लड़का हो। तो देखो यार मतलब मैं भी कुछ ही बोले जा रहा हूँ अभी, मतलब लड़के ने बस ऐसी लड़कियों के बारे में पूछ लिया तो मैं भी पूरी रामायण बता दिया आप लोगों को। बट यही है यार, देखो मेरा बहुत ही ऑड बिहेवियर है इस मामले में। मैं अपने आप को नहीं ज़्यादा इस चीज़ के अंदर घुसाता, एंड जब आएगा टाइम तब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिव, योर एज, योर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड योर हाइट। भाई राइट नाउ आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड जुलाई के अंदर मैं 23 ईयर्स का हो जाऊंगा। वैसे तो मुझे 5 साल होने वाले हैं जिम में पैर रखे हुए, बट एक्चुअली 100% माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग मैंने आई गेस 4 साल मान लो, 4 साल हो गए हैं मुझे प्रॉपर 100% डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं। एंड माई हाइट इज 5'9". नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दुआ हर्षल। Okay. Bro, I had a wrist pain in my non-dominant hand, and even after some break and massage when I started training, it still sucks. What should be done?
देखो यार, जरूरी नहीं है कि हर इंजरी रेस्ट करके ही हील होए। कभी कभार आपको उस पार्ट में मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों के ऊपर फोकस करना होता है ताकि आप उसको स्ट्रेंथन अप कर सको, तब जाके वो इंजरी से हील होती है। तो एक्चुअली रिस्ट पेन मेरे को भी स्टार्टिंग टाइम में एक बार शुरू हुई थी एंड मैंने एक मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उस टाइम पे, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली थी। इट्स वेरी इजी, मतलब आप लोग घर पे ही कर सकते हो। आई शो यू हाउ इट्स डन। आपने करना क्या, आपने एक बर्तन लेना है बड़ा एंड उसके अंदर चावल भर देने हैं एंड इतने चावल आपने डालने हैं कि आप अपना हाथ जब उसके अंदर डालो तो वो पूरे सिंक हो जाए। अब आपने क्या करना है, जो हाथ में आपको पेन है वो आपने अंदर चावलों के डालना है एंड नाउ यू नीड टू स्टार्ट ग्रैबिंग, यू नीड टू स्टार्ट स्क्वीजिंग। ये एक देसी नुस्खा है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। मे बी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी फील होगा बट दैट्स ओके। आप लोग एक हफ्ता इसको रेगुलरली करोगे ना तो सब सही हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रवि टाइगर। दो शाम साइकिल के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो देखो यार, मेनी बॉडी बिल्डर्स गो बाय दिस रूल कि ऑन टाइम इज इक्वल टू ऑफ टाइम। मतलब कि अगर आपकी साइकिल 12 हफ्ते की थी तो आप 12 हफ्ते के लिए रेस्ट लो एंड फिर 12 हफ्ते बाद शुरू करो। While many people use it, many people are against it because some में से कि ये शायद लंबा टाइम हो जाता है 12 हफ्ते, क्योंकि पीसीटी 4 हफ्ते की होती है तो लोगों को लगता है 4 हफ्ते की पीसीटी के बाद वो एक नया कंपाउंड लेके शुरू कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो ठीक रहता है बट कुछ लोगों को लगता है कि 12 हफ्ते कम है यार, साम्स हमने लिए हैं तो अब हमें बॉडी को थोड़ा सा नेचुरली डाइट एंड सप्लीमेंट्स के साथ ही खींचना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत ही बड़ी डिबेट बन जाती है। सो देयर इज नो फिक्स टाइम। अब अगर आप मेरे से पूछो तो देखो यार, मैंने तो आज तक सिर्फ 2 बार ही साम्स लिए हैं, मतलब, और मेरी साइकिल के बीच में गैप भी 1 साल का था। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल का इसलिए था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 1 साल का लेना चाहता हूँ, नहीं। इट वॉज जस्ट दैट कि आई वॉज नेवर फीलिंग कि मुझे अभी साम्स की ज़रूरत है। जब ज़रूरत पड़ी तब मैंने ले लिए। अब अगर मैं सोच रहा था कि मेरे को अप्रैल या मई में लेने थे तो मैं नहीं ले पाया बिकॉज ऑब्वियसली अभी ये इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, जिम तो बंद ही पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी ये पैंडेमिक खत्म होगा तो इसके बाद येस आई एम गोना स्टार्ट विद द साम साइकिल अगेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋषभ झा। भाई, गेम्स में इंटरेस्ट है एंड इफ येस व्हाट्स योर चॉइस, पीसी और कंसोल? तो देखो यार, गेम्स में इंटरेस्ट ना बड़ा ऑन एंड ऑफ वाला सीन रहा है मेरा। मतलब हाँ, इंटरेस्ट तो है ही यार, बहुत गेम्स खेलता था बचपन में, GTA, NFS वगैरह इन सबका शौक तो था ही। और धीरे धीरे फिर ऐसा मतलब हम 7th-8th क्लास में जब थे तो हमारा ग्रुप था, हम डेली स्कूल अपना PSP लेके आते थे एंड गॉड ऑफ वॉर, टेकन, ये सब मल्टीप्लेयर खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। फिर 11th-12th क्लास के अंदर अपना कंप्यूटर क्लब में होता था तो बैठे रहते थे वहाँ पर पूरा टाइम, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, डोटा वगैरह, ये सारी गेम्स खेलते रहते थे। तो आज के टाइम में भी देखो यार, मतलब PUBG और COD तो सभी खेल रहे तो वो तो चलती हैं। उसके अलावा मैं PC पे नहीं खेलता बिकॉज PC पहली बात तो मेरे पास है ही नहीं, वह लैपटॉप है और लैपटॉप पे वो फील नहीं आती खेलने वाली। तो आई प्रेफर कंसोल ओनली। और मुझे FIFA बहुत पसंद है। GTA का तो यार हमेशा से ही फ़ैन रहा हूँ, GTA तो कभी भी खिला लो। एंड रेड डेड रिडेम्पशन बहुत पसंद है। इवन स्नाइपर, अगर आप लोगों ने खेली हो, स्नाइपर बहुत फाड़ गेम है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्षत 690। व्हाट्स योर वेट एंड डू यू लिव इन फ्लैट्स ब्रो? तो भाई इस टाइम पर मेरा वेट गिर के आ गया है नीचे, 68.5 है ऐसी। गिरा इसीलिए बिकॉज ठीक है यार, डाइट भी तो कम हुई है ना यार। अब मेरी वो वाली डाइट अभी नहीं है जैसे आप लोगों को फुल डे फिटिंग में दिखाई थी, ऐसी डाइट अभी बिल्कुल भी नहीं है अभी तो यार। मतलब हाँ, मैं अंडे खा लेता हूँ, अपना वे प्रोटीन शेक वगैरह और चिकन भी खा लेता हूँ, बट ये सब कुछ खाने के बाद जब रात का टाइम शुरू होता है तब भाई साहब आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स जो दोगे वो खा लूँगा, वो वाला हाल है मेरा। तो वेट के ऊपर अभी मेरा फोकस है ही नहीं यार, अभी सिर्फ इसके ऊपर है कि मैं अपने आपको एक्टिव रख सकूँ, जो मशीन ले रखी है उसके थ्रू, एंड अपनी डाइट के ऊपर ठीक है यार, मतलब 50% फोकस तो कर ही सकता हूँ। एंड नो ब्रदर, आई डोंट लिव इन अ flat, I have my own house. Next question is from Harsh. What are the struggles you faced when you started building physique? Any particular story which inspired you to join gym? यार हाँ यार ये तो मैंने शायद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी स्टोरी ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा पतला था ना, मेरा वेट ऐसा था जितना शायद आप लोगों ने किसी का नहीं सुना होगा। आई वॉज 36 kgs, मतलब मुझसे भारी जिम में डंबल था। एंड मेरा सिर्फ वेट ही कम नहीं था, मेरी बोन डेंसिटी भी बहुत कम थी। तो ना एक दिन ऐसा हुआ था स्कूल में कि हम लोग सारे बाहर निकल रहे थे तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी एंड मैं सही में हवा के साथ खिंच गया था थोड़ा सा आगे। तो उस दिन से नेम कॉलिंग शुरू हो गई थी एंड ऑल्सो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि भाई जेब में पत्थर डाल के चला कर वरना गाड़ी आएगी साथ में ले जाएगी। तो वो लाइनें भी सुन सुन के पक गया था।
और बोन डेंसिटी बहुत कम थी ना, तो सुकड़ा सुकड़ा सा रहता था, तो अपने अंदर ही वो मतलब वो अंदर से फीलिंग आती थी थोड़ी गंदी सी। तो यही है मेरी स्टोरी, मतलब कोई और तो ऐसे किसी बंदे ने नहीं मारा, कुछ नहीं ये तो नहीं था। स्ट्रगल्स तो यार ऑब्वियसली यार फेस करें ही है। मैं कहता हूँ जिस इंसान ने भी बहुत बढ़िया फिजिक बनाई है, बहुत मेहनत करके जिसने भी बनाई है, उसने स्ट्रगल ज़रूर फेस करे होंगे यार। स्टार्टिंग टाइम में देखो यार, जितना पतला मैं था तो जब जिम में भी जाता था तो जिम में भी ली जाती थी मेरी तो स्ट्रगल्स तो करे हैं यार, अब अलग अलग तरीके के फेल। अब मेरे को ना स्ट्रगल्स गिनवाने का मन नहीं करता किसी को, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं है यार, स्ट्रगल कोई सुनने ही नहीं वाला, सब लोगों को आपकी सक्सेस स्टोरी से ही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रंगानाथन सुब्रमण्यन, आई एम सॉरी मैंने अगर गलत बोला था। लॉकडाउन के टाइम पे डंबल कैसे ले सकते हैं? भाई अब तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट ऑफ कर दी हैं, तो आई गेस दुकानें भी खुल गई होंगी, तो फिटनेस शॉप्स भी खुल गई होंगी, आप जाके ले सकते हो डंबल्स। एंड इस टाइम पे तो मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा यार कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो यार, जाके अपना थोड़ा सा जिम का इक्विपमेंट लेके आओ, बिकॉज जिम तो अभी अगस्त सितंबर तक नहीं खुलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है कुछ, तो नाउ इज़ द टाइम, जाके अपना इक्विपमेंट लो एंड अपना वर्कआउट करना शुरू करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तुषार, रीजन बिहाइंड योर टैटूज? मच लव ब्रो, मच लव टू यू टू मैन। तो टैटूज का देखो यार मीनिंग, देखो ये वाला जो टैटू है ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मैंने, ये मेरा पहला टैटू था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सोच के नहीं गया था मैं, वहाँ जाके ये सोच लिया। तो ये तो कवर अप ही होगा, जिस दिन मैं पूरा इस आर्म को करूँगा उस दिन इसके ऊपर मैं कवर अप करा दूंगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये है स्पीडी एरोस। बेसिकली इनका मतलब मेरे हिसाब से यही है कि टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड नेवर लुक बैक। ओके, नेक्स्ट दिस इज द आई ऑफ प्रोविडेंस एंड इल्यूमिनाटी नहीं है ये, नहीं है ये, अगर आप बोल रहे हो तो बोलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों इल्यूमिनाटी क्यों मानते हैं लोग, क्योंकि ट्रायंगल है और आँख है इसलिए नहीं यार। दिस इज कॉल्ड आई ऑफ प्रोविडेंस एंड दिस इज एन इजिप्शियन आई। It signifies the meaning की the eye that sees everything, that sees all basically, और these are runic symbols for peace। सबसे recent tattoo है मेरा, basically this is Elvis Presley, अगर आपको पता हो तो 50s का सबसे बड़ा म्यूजिक सिंगर था। एंड ये नीचे लाइन लिखी है, I did it my way। फ्रैंक सिनाट्रा अगर आपको पता हो वो भी, he was also a really good singer, तो ये उसकी लाइन थी फ्रॉम a song My Way। अभी जब मैं आपको अपना टैटू दिखाने के लिए ऊपर उठा तो मेरे माइक का एक तार है वो बाहर निकल गई, जिसकी वजह से जितनी भी आगे रिकॉर्डिंग हुई वो सारी बहुत ही डिसरप्टेड थी। एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज ही नहीं करी अंटिल जब तक अभी मैं बैठ के एडिट करने लगा वीडियो और मैंने देखा कि इसका ये हाल हो रखा है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई गेस मैंने सब लोगों का क्वेश्चन आंसर कर दिया है, बट अगर किसी का मिस होगा तो आई एम रियली सॉरी, बट डोंट वरी, अब Q&A वाली वीडियोस भी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई एंड मेरा चैनल भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है एंड सब्सक्राइब करने में कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो एक काम ये भी कर देना कि उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना। इससे ये होगा कि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको उसकी टाइम पता चल जाएगा। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू ड्रॉप अ थम्स अप बिलो। नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप इट easy।